डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक शानदार सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया तो 5 मार्क्स में ही आएगा। शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स कॉमा x ग्रेटर देन माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन इंक्रीजिंग ही प्रूव करना है, लेकिन किस पर? x इज ग्रेटर देन माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। मतलब x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होने पर उसके बाद सारी वैल्यूज पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, हमें ये प्रूव करना है। चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में आगे क्या करना है। तो क्या है हमारा y है अपने पास log 1 प्लस एक्स माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो निकाले dy बाई dx, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो dy बाई dx निकालते हैं, तो log x का 1 अपॉन x डेरिवेटिव हो गया। x तो लिखा नहीं है तो 1 प्लस एक्स लिखा है, तो चेन रूल लगाएंगे, और चेन रूल लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 का आएगा 0, x का आएगा 1। तो कह सकते हैं कि चेन रूल लगा के 1 ही आएगा, आगे को सॉल्व करने का जरूरत है नहीं। माइनस, अब जरा ध्यान से देखो, ये u अपॉन v का फॉर्म है, तो कैसे तो कह सकते हैं कि क्वोशिएंट रूल लगाना है, बिल्कुल लगाना है। अब क्वोशिएंट रूल कैसे लगाया जाता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अब आओ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव चेक करो कितना आएगा? 2x के डेरिवेटिव में 2 हो गया बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो 2 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव में 2 प्लस एक्स, तो 2 का तो हो गया 0 और x का हो गया 1, 0 प्लस 1 इज 1। ये लीजिए, अगला स्टेप देखते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का, चलो मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस का 2x माइनस का 2x होल अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। याद रखना, जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके पास जो फाइनल टर्म हो एक मोनोमियल टर्म हो, मतलब सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो, ये बीच में जो माइनस प्लस दिख रहा है वो ना हो, तो पक्की बात है इसको करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। आओ एलसीएम लेते हैं इसका। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, चेक करो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल क्या कर रहा हूं? एलसीएम ले रहा हूं, कुछ खास नहीं। -4 इंटू 1 प्लस एक्स, आगे सॉल्व करते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 4 को आगे अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4 है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 4 और माइनस का 4x होल अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो फिर कुछ टर्म कट रहा है, ये 4x से 4x भी कट रहा है और ये 4 से 4 भी कट रहा है, तो क्या बचा? dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चेक करो आपके पास एक मोनोमियल टर्म तो नहीं आ गया? मोनोमियल टर्म मतलब सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, बिल्कुल आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, शो करना है वो इंक्रीजिंग तो हो, लेकिन x ग्रेटर देन -1 पर ही इंक्रीजिंग हो, उसके बाद सारी वैल्यूज, मतलब -1 के बाद की सारी वैल्यूज इसे इंक्रीजिंग प्रूफ करें। देखो कितना आसान चीज है। जैसे ही आपको लगे कि फंक्शन मोनोमियल फॉर्म में आ गया है, तो चेक करो इस पूरे dy बाई dx का पॉजिटिव होना किस बात पर डिपेंड करता है? वो इन तीनों टर्म्स के पॉजिटिव होने पर डिपेंड करता है। अगर इनमें से कोई एक भी टर्म नेगेटिव हो गई तो गारंटीड है फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा आंसर में। अब चेक करो, x पे तो स्क्वायर लग रहा है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 प्लस एक्स पे भी स्क्वायर लग रहा है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 जो चीज होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप यहां क्या लिखोगे? सिंस एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव की जगह आप ब्रैकेट में इंक्रीजिंग लिख दीजिए। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, तो अगर आप x में कोई नेगेटिव वैल्यू भी पुट करोगे तब ये फंक्शन को डिक्रीजिंग नहीं होने देगी।
पॉजिटिव रखेगी। तो इस बात से एक बात पता चली, इस पूरे dy बाई dx का पॉजिटिव होना या इंक्रीजिंग होना अब इन एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर पर तो डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ अब किस पे डिपेंड करता है, 1 प्लस एक्स के पॉजिटिव होने पर या 1 प्लस एक्स के ग्रेटर देन 0 होने पर। तो आप लिखोगे तो हेंस y जो क्वेश्चन है हमारा विल बी इंक्रीजिंग कब, जब ये 1 प्लस एक्स इंक्रीजिंग हो जाए। मतलब इन तीनों पे डिपेंड करता था इंक्रीजिंग होना, क्योंकि इन दोनों पर स्क्वायर लग रहा है तो ये तो इंक्रीजिंग है ही है, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो कह सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन का इंक्रीजिंग होना इस 1 प्लस एक्स के इंक्रीजिंग होने पे अब डिपेंड करता है। इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0, और चेक करो इसे मैं आगे क्या लिखूंगा, x ग्रेटर देन -1, मतलब x की वैल्यू जब जब -1 से बड़ी होगी ये क्वेश्चन y आपका हमेशा इंक्रीजिंग होगा। हमने क्या प्रूव करना था, x की वैल्यू -1 से बड़ी होने पर ही ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, और लास्ट में हमारे पास वही एक्सप्रेशन आ गया। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन y इज इंक्रीजिंग कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। क्वेश्चन फिनिश हो गया। शानदार क्वेश्चन था, ध्यान से इतना रखना था, जब आपका dy बाई dx एक मोनोमियल टर्म में फॉर्म हो जाए तो उस मोनोमियल टर्म के हर टर्म का पॉजिटिव होना जरूरी है, जिससे कि पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए। क्योंकि दो टर्म पे स्क्वायर लग रहा है तो इनका नेगेटिव होना इम्पॉसिबल है। तो अब ये गारंटी हो गया कि इस पूरे फंक्शन का इंक्रीजिंग होना इस 1 प्लस एक्स के इंक्रीजिंग होने पर डिपेंड करता है। इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन 0, वहां से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया कि x इज ग्रेटर देन -1 पर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और डिफरेंशिएशन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।